बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति आमंत्रित करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आप लोग जोरदार तालियों के साथ मेरा साथ दीजिए आमंत्रित करने में आज के मुख्य अतिथि इंजीनियर अशोक कुमार द्विवेदी जी का, और साथ में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोशीला जय घोष हो रहा है यहाँ पर। और साथ में विशिष्ट अतिथि हमारे साथ है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि स्टैंडिंग काउंसिल हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप दीप प्रज्वलन कर इस शहादत के पर्व की एक औपचारिक शुरुआत करें। और साथ में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं और सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं आप। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करें। आप सबका जोश, आप सबका उत्साह इस कार्यक्रम की ऊर्जा है। और अब भगवान गणेश की वंदना के साथ मैं इस कार्यक्रम को और भी बेहतर तरीके से ईश्वर आह्वान के रूप में सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर के सचिव श्री ज्ञान चंद्रवंशी जी माल्यार्पण करते हुए, और बड़ा ही पावन ये समय है जो कि हम अग्नि के एक रिचुअल से, अग्नि की एक परंपरा के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और बड़ा ही पावन और बड़ी उच्च भावनाएं शरीर में, मन में पैदा होती हैं जब ईश्वर का स्मरण किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। ये सभी काकोरी शहीदों को याद किया जा रहा है। सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर की तरफ से वो चार नाम जो हम सब के लिए नजीर बन गए, हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गए, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए, उन्हें हम याद कर रहे हैं। उनकी एक ऐसी प्रदर्शना करके जिसमें हमारी अभिव्यक्ति होती है, हमारा आभार होता है। बहुत ही उत्तम, बड़ा पवित्र उद्देश्य है सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर का, भारतीय संस्कृति और भारतीय क्रांतिकारियों को याद करने में। और 76 वर्ष पूर्ण होने पर भारत की स्वतंत्रता के यह आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम के अगले चरण के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर के सचिव श्री ज्ञान चंद्रवंशी जी को कि वो एक बुके देकर आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और आप लोग जोरदार तालियों के साथ मैं मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और स्वागत के इस क्रम में मैं स्वागत करें जो कि सेवानिवृत्त इंजीनियर है। और ज्ञानचंद्र जी, आप श्री श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हुए सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर की तरफ से हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और बड़ा ही पावन समय है कि हम उन वरद हस्त के साथ हैं, उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के साथ हैं जिन्होंने हमेशा अपनी एक आशीर्वाद से, अपने एक पैट्रनेज से हमेशा अभिभूत कराया, अपने अभिभावकीय रोल से हमेशा हमें कृतकृत्य किया। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कृष्ण कुमार के श्रीवास्तव, आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार द्विवेदी उपस्थित हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। आप लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता के पद पे हैं और ये अपने शासकीय कार्यों के अलावा भी समाज में होने वाली कई गतिविधियों में
अपना योगदान देते रहें। आपको मालूम होगा कि पिछला जो कुंभ हुआ था, तिरंगा प्यार भारत का सम्मान है, प्यारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की शान है, लहरे गगन तिरंगा भारत का भगवान है। आजादी के कितने वीर अपनी जान गंवाए, आजादी के कितने वीर अपनी जान गंवाए, मार पड़े और कोड़े खाए, उठ भी कभी न आए, मार पड़े कोड़े खाए, उठ नहीं खाए, आज उनका सम्मान गगन तिरंगा शान, लहरे गगन तिरंगा प्यारा भारत का सम्मान, प्यारा हिंदुस्तान गोपाला की शान, लहरे गगन तिरंगा भारत का जगवान, भारत का सम्मान। अरे इस देश के लिए अगर मुझको फांसी नहीं जान चली जाए और कई बार जान चली जाए, जब जब पैदा हूं तब तक मेरी जान चली जाए, तो ये तो बड़े सदगत प्राप्त वालों को ही प्राप्त होती है, जो योगी जति तपस्वी कोटि कोटि वर्षों तक तपस्या करते हैं। अगर इस वतन के लिए हंसते हंसते फांसी हो जाए तो कौन सी चिंता है? ये तो धन्य है जीवन, धन्य है मेरी माँ कौशल्या की को, और धन्य है भारत देश। इसके लिए कौन सी चिंता है? ऐसा सब बातें मत कहिए डॉक्टर रोशन सिंह। ये शुभ बातें हैं, शुभ बातें। और सुनकर ऐसे बातों को दिल में लागे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। सुन
के ऐसे बातों को हर मन में लागे थे, जीना और मरना साथ है, इस दिल में है बस दिल। चाहे जिए मरे इस देश में या जा बसे परदेश। आओ, ये तो धन्य है भाग्य मेरा, इससे लगे न बिल्कुल। ये तो धन्य, अरे सब लोग ये सोच करके नाम रोशन हो, अरे जन्मों तक नाम रोशन हो, इसके लिए तो हाथ हाथ कर जान देने की बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हम लोग अंग्रेज हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे और भारत माँ को आजाद करा के ही हम लोग दम लेंगे। दम लेंगे। वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोशन सिंह अभी तक कुछ बताया नहीं। अभी मैं चलकर सिपाहियों से पूछता हूँ उसने क्या कबूला क्या नहीं कबूला। रोशन सिंह जी, सर क्या करना है? रोशन सिंह मान नहीं रहा। ये बताओ उसने कुछ को बोला कि नहीं? कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बताता है। कुछ नहीं क्यों बोला? कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। आप तो सिर्फ अपनी जिद करता रहा, बहुत मारा मैंने। इसकी फांसी होनी है। यस, कल 5 बजे रोशन सिंह की Yes, sir. फांसी होगी। उसे जानकारी ये बता दो उसे। यस सर। इस धरती पर चलना सब लोग हजारों रोज फांसी पर झूले, लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए सदैव कहे वंदे सरदार वंदे। देरी मत कीजिए। कोई बोलना नहीं, नहीं सब लोग यही हाल होगी।
मुलाकात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर भी हम हैं, जाने का किस रूप में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच इस संध्या के लिए। कल फिर से मिलेंगे इसी मंच पर। थैंक यू सो मच। शुभ संध्या। जी सर कुछ कहना चाहेंगे? आज की प्रस्तुति ने जान डाल दी और इतने अच्छे जो एक लुप्त होती हुई विधा है उसको इन्होंने जीवंत रखा है। इसके लिए कौशाम्बी का यह दल धन्यवाद का पात्र है और हम चाहते हैं कि अन्य और भी ऐसी सब्जेक्ट मैटर्स पे और किसी पे नौटंकी का ये करें और हम लोगों को इन्फॉर्म करें। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम इस मंच पर खुद से बुला सकें और इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया, बहुत अच्छा लगा। और आगे ये श्लोक याद आ रहा है। उन्होंने अपने शुरुआती लेखन था जो कि हमारी परिचित पुस्तक, हमारा धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लिखा वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वंदे वाणी विनायक हो शुरुआत में वाणी यानी मां वाग देवी सरस्वती की भी वंदना की और साथ में उन्होंने विनायक यानी श्री गणेश का भी अभिनंदन किया ताकि उनका कार्य पूर्ण हो और उनके जो उद्देश्य हैं वो पवित्र उद्देश्य हैं वो अपनी पूर्णाहुति तक जाएं। और अब मैं बिना देर किए हुए उस क्षण के विषय में आपको अवगत करा दूं कि आपको अपने शांति आवा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विस्मय देव शांति ब्रह्म शांति सर्वब्रह्म शांति शांति रेव शांति शामा शांति एक फोटो ले लीजिए। माला माला चल भाई, माला फोटो ले। हम गजानन भूगणाक्षेत्रं कपिध्वजं परिचारकर्तं नासं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादे पंकजम्।
वीरों के नाम याद नहीं, जिन क्रांतिकारी वीरों के नाम याद भी हैं, उन्हें भी हम आज भूल जैसे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्म का नाटक का भी भूल गए। तुम लोग सिनेमा का जागरूकता के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हो। उन्नीस सौ इक्कीस के प्रारंभ से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज सहयोग आंदोलन की आंधी अपने पूरे वेग में पहुंच गई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। पूरे देश की तरह बनारस भी इस आंदोलन से छूटा नहीं रहा। अनेक विद्यार्थी इस आंदोलन में उतर पड़े। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, भारत माता की। ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जब से अंग्रेज भारत में आए हैं, हम विदेशी कपड़ों का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज से और अभी से हम लोग देसी वस्त्रों का उपयोग करेंगे और विदेशी कपड़ों को उतार फेंकेंगे और उन्हें जला देंगे। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर 15 वर्ष के थे। किशोर अवस्था में वो भी आज सहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनसे ये अत्याचार सहा नहीं। भगत सिंह पत्रकार की चंद्रशेखर गिरफ्तार कर लिए गए। थाने ले जाकर हवालात में बंद कर लिए गए। हवालात के अंदर छोटे छोटे कमरे में अनेक सत्याग्रह बच्चों की तरह बंद किए गए। हवा एवं पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। सच ये है विपत्ति जब आती है, कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, चढ़ एक नहीं धीरज होते। हम ठोक देता है जब नर पर बत्ते जाते पाँव कर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाता है। चंद्रशेखर को कोड़े लगवाने के लिए उन्हें एक डॉक्टर से बदलवा दिया। और तुम काउंटिंग करोगे। न जाने किस मिट्टी का बना है ये लड़का। इतनी कठोर मार खाने के बाद भी इसे दर्द नहीं हो रहा है। ये क्या खा कर आया है? ये लड़का है शैतान का साला। ये लोग तुम्हारी वेतन की 3 आने रखे और संख्या का तब जाके कहीं हम
आंसू से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर क्या विश्वास प्रकट कर दिया थी, उनके बलिदान से भारत में एक ऐसी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता स्थापित होगी जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण संभव होगा। उनके संकल्प को स्थापित कर कृपया आप सभी सम्मानित दर्शकों से गुजारिश है कि अपने स्थान पर खड़े होकर काकोरी के इन अमर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जिंदगी वादे पना तुझको मिलेगी हसरत, जिंदगी वादे पना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने के बदौलत होगा। तेरा जीना तेरे साथ का मोराजात, वतन रहे तेरे साथ का मोराजात। हमारा क्या, हम रहे या ना रहे, देश रहे आजाद। वो करना है, नाटक रिकॉर्ड करना है, अपने और कुछ करना है, ऐसे नहीं। वहाँ जहाँ कहीं पे करना पूरा रिकॉर्ड है। पंडित जी, लाला जी की दुखद मृत्यु समूचे राष्ट्र का अपमान, इसका बदला खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी दुष्टों को सबक मिलेगा। खून का बदला खून। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, माता जय। हमारी तरह से इस बात को मौत की घाट करना चाहिए। खून का बदला खून। इंग्लैंड संसद के निचले सदन में इसका ये मामला उठा था। सदन के सदस्य कर्नल मेजूट ने इसी बात पर अपना स्पष्टीकरण दिया था। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पंडित जी, उसे मैं मारूंगा, उसे मेरे हाथों मरना चाहिए। खून का बदला खून। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन सरकार ने इस हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं माना है और अपना खुद दर्ज दिया है। इस विषय में न्यायिक जांच तथा लाल पत्रा के सगे संबंधियों द्वारा माफी की मांग ठुकरा दी गई थी। फिरंगियों का बढ़ रहा है अत्याचार, फिरंगियों का बढ़ रहा है अत्याचार, तो हम तुम किस लिए बड़े वीर सरदार। इन सभी बातों से पहली सरकार का नंगा चेहरा सामने आ गया। अब तो केवल खून का बदला खून लिया जाएगा। राजपाल को जिंदा नहीं रहने देंगे पंडित जी, नहीं रहने दिया। एक नेताजी की हत्या का बदला अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने नहीं देंगे पंडित जी। बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस सभा की अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे थे। उन्होंने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, सिर्फ चिल्लाने का काम नहीं चलेगा, हमें सूझबूझ का परिचय भी देना होगा। सबको उनका काम अलग अलग सौंप देना होगा और जय होगा। बताओ मुझे इस बात की हम ना पंडित जी, आपके आदेश अनुसार जवाब ग्रुप ने का पता चली है। पंजाब 10 बजे वित्त मंत्रालय से निकलता है। उसी के बगल में डीएवी कॉलेज का एक आता है। वो जगह सुनसान है, लेकिन चुपचाप पुलिस वाले भी रहते हैं। आपको थोड़ी सावधानी दिखानी होगी। देश की इस बुरी दशा को देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ पंडित जी। लाला जी की दुखद मृत्यु समूचे राष्ट्र का अपमान। आने वाले कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ठोस योजनाएं बनाने वाला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ जी हाँ,
सॉफ्ट आर्ट एंड कल्चर का ये पूरा प्रयास है कि न केवल वयस्क बल्कि छोटे छोटे बच्चों की नर्सरी भी अच्छे तरीके से शहीद भगत सिंह, शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से आत्मसात करे, और न केवल आत्मसात करे बल्कि उनके जीवन का हर एक चरित्र अपने व्यक्तित्व में समाहित भी करे। जोरदार तालियों के साथ आप सभी इस्तेमाल करें इस खूबसूरत प्रस्तुति का, जिसमें कि पूरा का पूरा कंपनी गार्डन का ये प्रांगण प्रयोग किया गया। का बोल वंदे मातरम, प्राण से भी कीमती अनमोल वंदे मातरम, प्राण से भी कीमती अनमोल वंदे मातरम। भावना के हम धनी गंगा को माँ कहने लगे, भावना के और 4 मार्च तक चलेगी। शाम को 6:30 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। पिछले 2 दिनों की प्रस्तुति हमारी काफ़ी अच्छी रही है। आज हम यहाँ पे लोकगीतों की प्रस्तुति लेके उपस्थित हुए हैं आपके सामने। इलाहाबाद की प्रख्यात लोकगीत गायिका बिरहा आधार जो गाती हैं श्रीमती सपना पाल, वो अपनी प्रस्तुति देंगी यहाँ पे। सही है, सही है, इसको बढ़वा दो। सही बात। हेलो,
गोस्वामी जी की दो लाइनें हैं। हम सोचते हैं कि पूजा कैसे की जाए, पूजा करते हुए भी की जा सकती है, इसे गोस्वामी जी सहज समझाते हैं। चली जा रही थी, भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई त्राहि त्राहि कर रही थी। वाह रे मेरे बुद्ध, गौतम की सरजमी गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी थी बाबूजी। स्थिति बहुत नाजुक हो चली थी। बिरहा में कहरवा का तर्ज लगा कैसे, पतिया भारत की नगरी, बढ़ई दिन पर दिन भारत की नगरी हो, भारत की नगरी, बढ़ई दिन पर दिन बना के टोली 15-16 वर्ष का बालक रण में बना वीर मस्ताना। 15-16 वर्ष का बालक रण में बना वीर मस्ताना। अब भारत आजादी के पीछे होकर के दीवाना घूमे शेखर खोल के छतिया भारत की नगरी। ये मौसम भी है, बसंती मौसम है। बस एक दो लाइन आप लोगों के लिए, शहर के लोगों को बिरहा सुनने को नहीं मिलता।
पापड़ के संग हरी वाली अगर सिलबट्टा पर पिसान रहा अरे होली माँ होली बरसाना कई होली अरे धूना करे रंग बनारस के कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृत दैवहि सदा वंदिता सामा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। हमारे विशिष्ट अतिथिगण मां सरस्वती का पूजन करते हुए और हमारे वीर क्रांतिकारियों के समक्ष दीप जलाते हुए क्या हुआ? आई सर ऐसे बिठा दो यहाँ सर। आइए सर बैठिए सर। ठीक अरे बैठिए आइए आइए। कहाँ पर आ रहा है? दिल्ली। मैं अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। हम क्या करेंगे भाई? नाटककार भी हैं, कवि भी हैं, एक बड़े साहित्यकार, एक बड़े फिल्म अभिनेता, एक बड़े रंगकर्मी में उनकी गिनती होती है। हम आप सभी से एक आशा करते हैं, नाटक शुरू होने जा रहा है। नाटक पूरा आप देखें, निश्चित रूप से आपको नाटक पसंद आएगा। ये नाटक का 10वां शो है। इसके पहले 9 शो हो चुका है। अभी 23 मार्च को ये नाटक पुनः गोरखपुर में होने वाला है। गोरखपुर के कमिश्नर ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस नाटक को देखने की इच्छा व्यक्त की है। केवल एक अनुरोध आप लोगों से करेंगे कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में कर लेंगे। ये नाटक जब हम देखेंगे तो ये इसकी जो जर्नी है
ये 1921 से प्रारंभ होकर 1994 तक जाकर समाप्त हो जाती है। यानी पूरा नाटक जब आप देखेंगे तो 1994 ही इसमें अंत है, उसके बाद की हम कल्पना नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, आप ऐसी स्तर पे बैठे हुए हैं जहाँ चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दी, उन्हीं की बदौलत आज हम ये सब कर रहे हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है गगन दमामा बाजियो, नाट्य प्रस्तुति गोरखपुर। आखिरी ख्वाहिश, मैं अपने भाइयों से कभी मिलना चाहता हूँ। अत्याचार नहीं होगा, चीख पुकार नहीं होगी।
वाकई आज कहीं पर भी चीख पुकार नहीं है। और तरफ जो पूरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, और आज हम किसी दूसरे गोरे मुल्क से धीरे धीरे वापस आ रहा है। शायद कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही खुशी होगी। सारा उसने कहा था, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कभी कभी रातों में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, क्या यही था वो आजाद भारत? क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था? इलाही, जिस तसव्वुर को कभी हाँ खून से सींचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए गर्दन को भींचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर मौत जीली थी, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तसव्वुर से जो उपजेगा कभी ऐसा भी हिंदोस्तां होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है। भूमिका थी जो म्यूजिक डिजाइन किया था स्मिता यादव, आयुष सिंह और प्रिया सिंह। मंच पर आ जाए। लाइट डिजाइन किया था विशाल गुप्ता और जय गुप्ता ने। स्टेज मैनेजर थे कृष्णा राज। सह निर्देशक प्राणेश कुमार और बीच से नाटक को स्टैब्लिश कर रहे थे ड्रम वादक के रूप में अवधेश यादव, जय गुप्ता और प्राणेश कुमार। और इस नाटक का लेखन किया था पीयूष मिश्र। दल की प्रस्तुति है शाम को, विवेकानंद के ऊपर है, विवेकानंद कॉलेज शिकागो लाइव। ये आप लोग जरूर इसको देखें, इसका भी मंचन काफी बढ़िया होगा मुझे उम्मीद है। और मैं आज श्री मोहित कुमार जी हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे निर्देशक महोदय को बुके और
हेलो हेलो बोल देंगे वो यार तुम खाली हो स्टेज पर चलो हाँ इधर तेरा चेहरा मैं अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो कृपया स्टेज पे आए। मैं संस्था के सचिव श्री ज्ञानचंद से अनुरोध करूंगा कि बुके देके अतिथियों का स्वागत करें। प्रयागराज द्वारा आज यह 26 फरवरी से जो 8 दिन का कार्यक्रम नाट्य प्रस्तुति चल रही है, इसके लिए हम सभी इस संस्था के जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहता हूं कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया, मोबाइल में बच्चे लग गए हैं, तो ये जो एक कला है इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, खासतौर दर्शकों का। तो मैं इस मौके पे यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें कई जगह जाना पड़ता है, हम NCZCC में कई कार्यक्रम में जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है इस बात को देखकर कि इतनी मेहनत से ये प्रस्तुति तैयार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन My dear brothers and sisters of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm welcome which you given us. I thank you in the name of Mother of all religion, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people from all classes and sects. Gentlemen, every religion and every caste should take and also should give something from each other. All should go forward on the path of religion with their own power. If a religion is persecuting another religion, then it is false. पादरियों को भेजना मेरी मूर्खता। अपने प्रथम भाषण में ही विवेकानंद संसार के दिग्विजयी धर्मगुरु घोषित कर दिए गए। इससे ईसाई पादरी चिंता में डूब गए। वे घूम कर स्वामी जी की बुराई करने लगे तथा उन्हें चरित्रहीन घोषित करना चाहते थे। उनके पास सुंदर लड़कियों को भी भेजा गया। भारत के हिंदुओं ने अभी तक क्या किया है? वो आज तक एक भी देश पर अपनी जीत हासिल नहीं कर सका। आज तक भारत के लोगों ने किसी दूसरे देश की आजादी तो नहीं छीनी, उन्होंने कहीं डकैती तो नहीं डाली। आप भारत के लोगों को ऐसा वैसा मत समझिएगा, उनके विचार बिल्कुल साफ हैं। स्वामी जी, आप पहले धर्मगुरु हैं जो यहाँ आए। आज से पहले कोई भी धर्मगुरु यहाँ नहीं आया। फिर भी आप अपने देश को
आप गलत कह रहे हैं। हमारे देश से जब यहाँ धर्मगुरु आए थे तो आपके लोग जंगलों में नंगे पड़े। हाँ, इस वजह से वे उन्हें ढूंढने की बजाय अपने देश वापस चले गए। आप ईसाई ना होते हुए भी ईसाई धर्म के आदर्शों को कैसे समझ ले जाए? भगवान ईसा मसीह को आपकी अपेक्षा मैं अधिक जानता हूँ, क्योंकि वे हमारे देश के बहुत कम उम्र के हैं और आ गए तुम यहाँ। इसके पहले भी 2017-18 में रहे। अच्छा, देखना कोई कोना बचे नहीं, ठीक है? अच्छे से छिड़कवा देना। हेलो जी पंडित। पूजा संपन्न। अब इस प्रसाद को वितरित करवा दीजिए और साथ ही साथ दान दक्षिणा भी कर दीजिए। हेलो जी, प्रसाद दो सबको। चलिए विश्वनाथ बाबू जी पंडित जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। ठीक है। हेलो जी, इधर आओ। एक काम करो, पंडित जी को घर छोड़ के आओ और इनके घर प्रसाद भी पहुंचवा दो, ठीक है? ठीक है। अरे इसको आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? अरे खाना खूब अच्छे से आशीर्वाद दो। दीदी तुम्हारा घर धन से भरा है। हाँ बहन जी, ऐसे लगातार फलते फूलते रहिए। नमस्ते। अच्छा स्वामी जी, आप पहले धर्मगुरु हैं जो यहाँ आए। आपसे पहले कोई भी धर्मगुरु यहाँ नहीं आया। फिर भी आप अपने देश को धर्म के मामले में जगत गुरु कहता है, ऐसा क्यों स्वामी जी? आप गलत कह रहे हैं। हमारे देश से जब यहाँ धर्मगुरु आए थे तो आपके लोग जंगलों में नंगे पड़े थे। हाँ, इस वजह से वे उन्हें ढूंढने की बजाय अपने देश वापस चले गए। आप ईसाई ना होते हुए भी ईसाई धर्म के आदर्शों को कैसे समझ ले जाए? भगवान ईसा मसीह को आपकी अपेक्षा मैं अधिक जानता हूँ, क्योंकि वे हमारे देश के पूर्व महात्मा थे। स्वामी जी, आप सन्यासी हैं या धर्म प्रचारक? नहीं, मैं धर्म प्रचारक नहीं हूँ, और उस अर्थ में तो बिल्कुल नहीं हूँ जिस अर्थ में ईसाई पादरी धर्म प्रचारक होते हैं। धर्म प्रचारकों में कोई अंतर होता है क्या? जी बहुत अंतर है। ईसाई पादरी वस्तुतः धर्म प्रचारक कम, धर्मांतरण प्रचारक अधिक होते हैं। हिंदू धर्म किसी के धर्म परिवर्तन में रुचि नहीं रखता। आप ये नहीं मानते स्वामी जी कि आपका धर्म संसार का एकमात्र सच धर्म है? नहीं, हम ना ऐसा मानते हैं ना ऐसा कहते हैं। हम मानते हैं कि सत्य एक ही है, जिसे विद्वान लोग विभिन्न शब्दों में प्रकट करते हैं। हम धर्मांधता और कट्टरता को धर्म नहीं, संप्रदाय मानते हैं, और सांप्रदायिकता मानवता के लिए एक संकट है। यदि आप धर्म प्रचारक नहीं तो फिर क्या है? मैं उसका सर्वेक्षक हूँ, साधक हूँ, उसे साक्षात अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है स्वामी जी? जी, अपनी उपासना पद्धति को सृष्टि की एकमात्र उपासना पद्धति मानना या दूसरी पद्धतियों से श्रेष्ठ मानना ही संप्रदाय है।
और किसी भी उपासना पद्धति से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न ही धर्म है। अच्छा, अब मैं चलने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। क्या लेकर जाना है माया मोह समागम तेरे साथ नहीं जाएगा माया मोह समागम तेरे साथ नहीं जाएगा कर्मों का उल्लेख तेरे यारों का तराना है क्या लेकर आए थे जग में क्या लेकर जाना ये थोड़ी देर रहेगा, ये बहुत टेंशन है। क्या लेकर जाना है रामकृष्ण परमहंस की भूमिका में कृष्णा राज, सूत्रधार की भूमिका में सत्यम कुशवाहा, सूत्रधार 2 और भुवनेश्वरी देवी की भूमिका में अनुष्का मिश्रा, अलवर नरेश और भेष यादव, खेतड़ी नरेश प्रिंसरा, बिले यानी छोटा विवेकानंद के बचपन की भूमिका में थे आशीर्वाद श्रीवास्तव, जरी और शिष्य की भूमिका में साहिल वर्मा, दीवान बैदेही शरण, मीडिया 1 और खान चाचा की भूमिका में अफान नवाब, मीडिया 2 स्मिता यादव, नृत्यांगना सृष्टि जायसवाल, पंडित शरद चंद और राज पुरोहित। भूमिका पहा निःशेष जाड्या पहा निःशेष जाड्या पहा। अतिथियों से निवेदन की कृपया स्टेज पे आ जाए और संस्था के सचिव ज्ञानचंद से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें।
हम बनाएगा वीडियो। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स अरे अरे भाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अरे भाई देश की कृषि विकास की सांख्यिकी अरे अरे चुप क्यों हो अरे कुछ तो बोलो মৃত কৃষকের সারি সারি লাশ রোদ পোড়া আগুনে ধমনী তৃণহীন বিশুষ্ক মাঠে লাঙ্গলে কঙ্কালে অনবদ্য সংঘর্ষে কবিতা লিখে বিষ পান করে
मिट्टी मिलता है पानी में, पानी मिलता है नमक में, नमक मिलता है खून में। Namaskar. A very good evening. The latest 5-year plans must have brought a new pattern in your life. Did you notice it? Yes, ma'am. You a long vacation with your daughter in Europe must have brought a new glow on your face. Yes, sir. You buy a new car. Which one? Audi, BMW, or any other new model. Oh, but not Nano. It's very controversial. Oh, planning for dinner. Where? South City Mall, any Jai Shri Ram Hotel, or any dhaba, whatever you want. Enjoy yourself. Now see this. पतली खिचड़ी और पानी मिली, बहुत भूख लगी। सुनो बेटी, आज है हम के लाए, मैं और अंकल उस कमरे पे बैठकर कुछ बात करें। तुम वहाँ पे मत जाना, ठीक है? मत जाना, खबरदार। और सुनो, तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा गुब्बारा खरीद कर ले आऊँ। तुम वहाँ पे मत जाना, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी, मत जाना, खबरदार। दो तीन चमगादड़ उड़ने से इनके बस्ती में शाम आ जाती। हिंदी गानों की तालों से वेश्या की बदन पसीना से पसीना हो जाती। रात होते ही कुत्ते भौंकने लगते, नोच नोच कर खाते हैं वेश्या की बदन। अंधेरी काली रातों में दफन हो जाती है उनकी चीख। ঘরের ভেতর কার বসতি জানিস কি? गरीबी छाई हुई चारों दिशाओं में, शहर के हर गली, हर रास्ते, हर चौक
ये थे आज की हमारी प्रस्तुति घर वापसी के गीत जो अल्टरनेटिव थिएटर ग्रुप कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आके आपने हमारा नाटक देखा और जो आयोजक संस्था है, क्या नाम पूरा मैंने अभी तक नहीं जानता, सब ऐसा है, खास करके ज्ञानी, खासकर ज्ञानी का ज्ञानी और इन्वाइटिंग से बहुत अच्छा लगा। लाइट में थे हमारे पास, हमारे टिंकू थे, टिंकू कहाँ आ जाओ। साधन है इससे वो लाइट कर लिया, ठीक ठाक। थैंक यू एंड गुड नाइट। जोरदार तालियां इस ताली को रखी है। पंखा थोड़ा बंद कर। नहीं, पंखा बंद कर। एक पंखा बंद कर। ले लो ना, दूसरी भी अगरबत्ती जला आ गया फोटो हमारी। जलाइए राजपाल जी। बढ़ जाओ बढ़ जाओ। नहीं कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो, अच्छे लगा देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि के श्रीवास्तव सर का ज्ञान चंद यादव जी, स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी आर.के. सिंह जी का माल्यार्पण कर ज्ञान जी। इसी क्रम में हमारे बीच ओपी सर हैं, सामाजिक चिंतक और युवा रंगकर्मी, युवा साथी भाई आंसू का भी स्वागत है। और एक बार आ दो इधर लाओ, ज्ञान भैया।
के स्वागत के बाद आपका सम्मान करके संस्था भी सम्मानित हुई और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे अग्रज हम लोगों के बीच हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, संस्था का मनोबल। और नए रंगकर्मी हम लोगों के बीच एक सिंह साहब है, हम लोगों के बीच वरिष्ठ रंगकर्मी जिन्होंने आज़ाद नाटक में दरबार हर 5 भूमिकाएं लेकिन बड़ा दमदार आवाज है। जब इन्होंने अंग्रेज किया तो लगा कि अभिलाष नारायण जैसे है ना एक उसी तरह से एकदम है, एकदम छुपे। और मान्य सिंह साहब ये दिल से बताएं, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया था, जितने लोगों ने देखा। अब हम लौटते हैं आज के संदर्भ की ओर। हमारे लोगों के बीच आज एक संगोष्ठी का विषय है भारतीय रंगमंच वर्तमान और भविष्य। आज हम रंगमंच में वर्तमान से भली भांति परिचित हैं। कुछ युवा साथी हैं शायद वर्तमान को उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं, लेकिन के सर, RK सर या आशु भाई, OP सर या रंगकर्म करने वाले ज्ञान भाई या हमारे साथी जगदीश भाई लोग वर्तमान की स्थितियों को जान रहे हैं। कुछ वरिष्ठ लोग पिछली चीज़ों को भी जान रहे हैं कि भविष्य क्यों वर्तमान का क्यों गड़बड़ है, क्योंकि भूत में कुछ गलतियाँ हुई होंगी। उन्हीं गलतियों के सुधार के लिए हम हमेशा सदैव भविष्य की चिंता रहती है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले हम लोगों के बीच OP सर हैं जो पत्रकारिता जगत से और सामाजिक चिंतक हैं। किस तरह आप सोचते हैं कि जो रंगमंच से थोड़ा बहुत जो भी परिचय है आपका, जितनी भी जानकारी है कि रंगमंच वर्तमान में क्या स्थिति और भविष्य में आप कैसा देखना चाहेंगे रंगमंच को, आपसे 2 राय, सुझाव, विचार जो भी आप देंगे वो प्रसाद होगा इन नए लोगों के लिए। हुए होंगे हम लोगों का वंशधारा होता जा रहा है। हम लोगों के बीच श्री सत्य प्रकाश मिश्र जी उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के बीच श्री गोविंद सिंह जी जो कंपनी का दिक्कत नहीं है वहाँ तो अभी तो ये तो रहता है ना, वहाँ पे अच्छे से हुआ है ना, वहाँ पे सहयोग से ही हम लोग इस तरीके के आयोजन को सफल बना पाते हैं। आप लोग नहीं कोई दिक्कत नहीं, आदत चाहेंगे कि आप मंदिर रंगकर उपयोग बढ़ता रहता है। बहुत पहले जो थिएटर होते थे, आपको बता दें पृथ्वीराज जमाने की किस्सा बताए कि थिएटर जब रंगमंच कर लेते थे पृथ्वीराज कपूर वगैरह जो टब वगैरह से भी जुड़े थे, तो झोली ऐसे फैला देते थे जैसे मजिशियन नहीं करता कि तमाशा दिखा दिया उसके बाद झोली फैला देते थे जो दस तक बोलते थे 8 आना 1 रुपया ऐसे देते जाते थे। बताओ रंगमंच का ये हाल था। लेकिन हाँ हमें फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि जैसे शादी के अपने अथक प्रयास से देश की दिशा और दशा दोनों को बदल के रंगकर उनको मानते हैं। मैं कहना चाहूँगा आप लोग एकजुट होकर के क्यों चंद्रशेखर जी क्या वजह है जब मतलब पता नहीं कि अपने आप हो जाता। लेकिन एक बात बता दें आप लोगों को, जब हमने ये प्रारंभ करते हैं कोई भी तो हमारे अकाउंट में संस्था अकाउंट मात्र 500 रुपया रहता है, 700 डिलीज बता रहा हूँ। कभी 500 रुपया रहेगा, कभी 700 रुपया रहेगा। तो मतलब अपने अंदर पता नहीं क्या जैसे एक आत्मा आ जाती है चंद्रशेखर जी। और 700 रुपया लेकर 7 दिवसीय 5 दिवसीय इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे किया। अनुदान वगैरह भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री कहीं कहीं से मिलता है, लेकिन एंड टाइम 27 फरवरी कैसे किया। अब तो चंद्रशेखर जी से करते करते कहीं ना कहीं मार्केट बन गई, पैसा स्पॉन्सरशिप मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कल आ जाओ परसों आ जाओ, राइट टाइम नहीं। तो उस एवज में कहीं ना कहीं इनकी आत्मा है, इनकी श्रद्धांजलि है, सब कुछ यही करा रहे हैं अपने इन्हीं को समर्पित होकर। और इसी वजह से ये चंद्रशेखर जी की शहादत दिवस में हम लोग का लोक रंगनाटक महोत्सव प्रतिवर्ष हो रहा है और आगे भी हम लोग और अच्छा करेंगे
आप लोगों से गुजारिश है कृपया इसमें और आप लोग सहयोग करें, क्योंकि ये हमारा अपना नहीं है, ना मेरा है ना किसी का है। अगर भगवान ने कुछ ऐसा दिया है ये कुछ यहाँ पर करने के लिए, तो आज हम लोग एक रास्ता दे दिया गया है, फिर धीरे धीरे और लोग इसमें जुड़े ताकि मेरे न रहने पे भी ये होता रहे। मतलब अगर हम ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान हट में बंद, ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बलिदान दिवस जो उन्होंने आज़ाद कराया था देश के लिए, भगत सिंह जितने भी लोग थे, पता नहीं क्या उनके अंदर एक आत्मा थी। बताइए कि बहुत कम अवस्था में जो है भगत सिंह और 23 साल की अवस्था में वो फांसी पे चढ़ा गए। किस लिए? कि वो अपने लिए नहीं, बीवी बच्चों के लिए नहीं जी रहे, वो सिर्फ देश के लिए। जो बंदा देश के लिए जिए, अपना बीवी छोड़ दे, बच्चा छोड़ दे, अपना घर बार सब कुछ, क्या उनके कैरेक्टर को आंगिक वाचिक सात्विक आहार के माध्यम से क्या प्रस्तुत नहीं कर सकते? क्या इतना हम लोगों में दम नहीं? उनके लिए क्या हम लोग 1 घंटा 2 घंटे की रिहर्सल नहीं कर सकते? जो वाकई में जो कलाकार बनना चाहता है, जो वाकई में सच्चा कलाकार ईमानदारी से बनना चाहता है, एक शो इनके लिए समर्पित करना चाहिए। बहुत सारे रंगकर्मी यहाँ नहीं है, इलाहाबाद बहुत सारे ग्रुप है, इलाहाबाद का रंगमंच बहुत अच्छा होता है, लेकिन वजह क्या है भगवान जाने, सब लोग नहीं शामिल हो पाते हैं, चाहे जैसे गाहे बगाहे देखते चले जाते हैं, लेकिन शो होता रहता है। इस बार थोड़ा उमेश जी का कांड वगैरह की वजह शायद हो सकता है, या लाइव शो वगैरह की वजह से दर्शक नहीं आ पाए, लेकिन दर्शक आते हैं। पहले सांस्कृतिक केंद्र किया करता था समापन, वहाँ से उठा के यहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा दर्शक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा कोना पड़ता है। यहाँ पे होता है कि चलता फिरता भी देखे, क्योंकि रंगमंच समाज में परिवर्तन के लिए वही सिद्ध होता है जहाँ पे आम दर्शक हो। केवल रंगकर्मी ही रंगकर्म को देखे, मुझे लगता है अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हम अगर आपको नहीं जोड़ पाए, हम अगर जो आपको नहीं जोड़ पाए या और भी लोगों को नहीं जोड़ पाए, तो क्या मतलब है? और ऐसा विषय वस्तु किया जाए जो अपडेट, जो कंटेम्प्रेरी हो, आसानी से बिना दिमाग लगाए, बिना वो करे समझ में आ जाए, हाँ यार ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये नहीं कि खो जाए उसी में, फिल्मों में खो जाए, चला जाए मुंबई, पता नहीं क्या भगवान जाए।